टाइटैनिक जाने वाली सबमरीन तो समंदर में 4000 मीटर की गहराई में फटी थी, लेकिन ये स्नेल फिश वो समंदरी क्रिएचर है जिसको 8300 मीटर की गहराई में भी कुछ नहीं होता। यह कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। फिर चाहे इसके ऊपर हाथियों का झुंड खड़ा कर दिया जाए या इसके ऊपर से भारी ट्रक गुजार दिया जाए या फिर हत्ता के इसके ऊपर एक लोकोमोटिव क्यों न खड़ा कर दिया जाए, फिर भी इसकी बॉडी 10 से मस नहीं होगी। पर सवाल ये है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या मौजूद है। तो नाजरीन, वर्ल्ड इन्फो में आपका एक बार और फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पैसिफिक ओशन के क्वाम आइलैंड से 350 मीटर साउथ ईस्ट में ट्रेवल किया जाए तो समंदर का वो हिस्सा आता है जिसके वेस्ट में नीचे ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। मरियाना ट्रेंच समंदर के बॉटम पर चांद की शक्ल जैसा एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस डेंट की वजह से समंदर का ये हिस्सा अचानक से बहुत डीप हो जाता है। ये हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समंदर की लहरों से भी 11033 मीटर या फिर 36200 फीट नीचे मौजूद है। यह गहराई ओशन की सबसे कम एक्सप्लोर की जाने वाली गहराई है जिसको हैडल जोन भी कहा जाता है। इसका ये नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड गॉड हैडिस के नाम पर रखा गया था। इस गहराई में खतरनाक अंधेरा, खाने की कमी और हड्डियों को तोड़ देने वाला प्रेशर इस बात की साफ साफ निशानी है कि यहाँ क्रिएचर का जिंदा रहना करीब इम्पॉसिबल है। पहले तो ये भी कहा जाता था कि हैडल जोन तक इंसान कभी भी नहीं जा पाएगा, लेकिन 19वीं सदी में एक वाकया हुआ जिसने इस कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1875 एनएचएस चैलेंजर नामी शिप समंदर में मौजूद थी। इसमें उस वक्त के ओशन एक्सप्लोरर ओशन का डीपेस्ट पॉइंट तलाश करने के लिए निकले थे। एक जगह पर आकर उन्होंने रस्सी पर वजन लटकाकर उसको समंदर में फेंक दिया। ये नोटिस किया गया कि रस्सी नीचे जाती जा रही है लेकिन डीपेस्ट पॉइंट अभी तक नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी रस्सी समंदर के बॉटम पे पहुंचने से पहले खत्म हो जाए। इस खबर ने पूरी दुनिया के एक्सप्लोरर को हैरत सदा छोड़ दिया। मरियाना ट्रेंच ओशन का सबसे गहरा पॉइंट था, लेकिन ये जानना ही सिर्फ काफी नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार कोशिशें की गई, लेकिन ये गहराई किसी को अपने करीब ही आने नहीं देती थी। चैलेंजर डीप की डिस्कवरी के 85 सालों के बाद 1916 में दो लोगों ने यहाँ तक जाने की हिम्मत दिखाई, जैक पिकार्ड और नेवी लेफ्टिनेंट के डॉन वॉलिस। ये कारनामा उन्होंने ट्रिएस्ट नामी सबमर्सिबल में बैठकर अंजाम दिया। उनका ये 5 घंटों का सफर ढेर सारे चैलेंजर से भरा हुआ था। 5 घंटे सिर्फ जाने के और बकाया 5 घंटे वापस ऊपर आने के। इस गहराई में पानी का प्रेशर C11 से लेकर 1000 टाइम से भी ज्यादा होता है। उनके सफर के दौरान सबमरीन की खिड़की का शीशा क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से चैलेंजर डीप पर वो सिर्फ 20 मिनट ही गुजार पाए और उनको वापस ऊपर आना ही पड़ा। बेशक उन्होंने उस पॉइंट पर सिर्फ थोड़ा वक्त ही गुजारा था, लेकिन वहाँ उन्होंने जो देखा उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हिला कर रख दिया। जिंदगी, जी हाँ, समंदर की सतह से 11000 मीटर नीचे वो जिंदा मछली की एक किस्म को देखकर हैरान रह गए। आपको यहाँ बताते चलें कि चैलेंजर डीप इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी वहाँ रख दिया जाए फिर भी उसकी पीक समुद्र की सतह से 2 किलोमीटर अंदर ही होगी। यहाँ पानी का प्रेशर 16 psi 1000 से भी ज़्यादा होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर पड़ने वाला वजन 7250 kg होता है। खैर, वक्त की कमी की वजह से उनको चैलेंजर डीप से फौरन निकलना पड़ा, लेकिन उस ट्रिप ने ओशन एक्सप्लोरर और बायोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ी केमिस्ट्री खड़ी कर दी। आखिर हैडल जोन में जिंदगी मुमकिन कैसे, जहां ना ही ऑक्सीजन मौजूद है और ना ही सूरज की रोशनी, और समंदर की गहराई में जाकर रिसर्च करना एक इम्पॉसिबल टास्क ही होता है। इसीलिए 1996 में जापान ने रोबोट सबमर्सिबल काइको के नाम से तैयार किया। इस मिशन को काइको मिशन का नाम दिया गया, जिसमें सबमर्सिबल को चैलेंजर डीप तक भेजकर सैंपल कलेक्ट करके वापस आना था। काइको ने ओशन फ्लोर के कुछ सैंपल कलेक्ट किए और जिनको जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि समंदर का बॉटम
अजीब किस्म के बैक्टीरिया से भरा पड़ा है। ऐसे बैक्टीरिया जो आज से पहले कभी देखे ही नहीं गए थे। और लैब टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरिया एक अजीब किस्म के बैक्टीरिया हैं जो पानी के प्रेशर में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखते हैं। नॉर्मली ज़मीन पर फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट एनर्जी बनाते हैं, यानी सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। लेकिन समंदर की गहराई में जिंदगी होना अगर इम्पॉसिबल है तो वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया केमिकल प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और पत्थरों के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एनर्जी और ऑक्सीजन बनाई जाती है। इस प्रोसेस को केमोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये नोटिस किया गया है कि इन बैक्टीरियाज की वजह से बनने वाली एनर्जी समंदर के इस गहराई में मौजूद दूसरे क्रिएचर के लिए मेन एनर्जी सोर्स का बायस बनती है। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी था कि हैडल जोन में जिंदगी वाकई में मुमकिन है। मरियाना ट्रेंच में हैरत अंगेज तौर पे सबसे गहराई में रहने वाली मछली को भी देखा गया, जो कि एक स्नेल फिश है। क्योंकि ये हैडल जोन में रहती है, इसी वजह से इसको हैडल जोन फिश भी कहा जाता है। 12 इंच तक लंबी और 3 इंच तक मोटी ये मछली अपने जिस्म पर जितना दबाव बर्दाश्त करती है वो जानकर यकीन करना काफ़ी मुश्किल होगा। इस मछली की बॉडी का एरिया 25 स्क्वायर इंच होता है और इसकी गहराई में प्रेशर 16,000 psi होता है। यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से हैडल जोन स्नेल फिश अपनी बॉडी पे हर वक्त 170 kg का वजन बर्दाश्त कर रही होती है। जी हाँ, रेफरेंस के लिए आपको बताते चलें कि एक बोइंग 777 MT का वेट 178 kg होता है और एक एवरेज लोकोमोटिव का वजन 150 kg होता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि इतनी छोटी सी मछली इतना ज़्यादा वजन झेल सकती है। पर इसकी वजह क्या है, बदकिस्मती से ये साइंटिफिक कम्युनिटी को आज तक मालूम नहीं पड़ा। असल में वहाँ जाकर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। और अगर इस स्नेल फिश को दूसरे डीप सी क्रिएचर को समंदर से निकाल कर लाया जाए तो वो प्रेशर की कमी की वजह से फट जाएंगे। चंद साइंटिफिक रिसर्च से मालूम पड़ा है कि जो मछलियां सरफेस पे रहती हैं उनके अंदर एक स्वयं ब्लैडर होता है। इस स्वयं ब्लैडर में हवा भरी होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा डीप नहीं जा सकती। लेकिन डीप सी क्रिएचर के अंदर ये स्वयं ब्लैडर नहीं होता और ये वजह है कि वो गहराई में आसानी से जा सकती हैं। इसके अलावा रिसेंट डिस्कवरी से मालूम पड़ा है कि तमाम समंदरी मखलूक के अंदर पाइज़ोलाइट नामी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन और प्रोटीन को क्रश होने से बचाता है। साइंसदानों को स्नेल फिश के अंदर पाइज़ोलाइट की ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिली, पर अभी तक ये मालूम नहीं पड़ सका कि ये पाइज़ोलाइट्स मेम्ब्रेन और प्रोटीन को क्रश होने से कैसे बचा सकते हैं। और ये तो तब ही मालूम पड़ेगा कि जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हो जो चैलेंजर डीप में अंदर जाकर जिंदा मछली पर रिसर्च कर पाए। तो नाजरीन, उम्मीद है कि वर्ल्ड इन्फो की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपकी न्यू और प्यार भरी कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। तो फिर चलते हैं, एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे।